बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, उस होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का ये 8th चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल और एलिमेंट्स की पेरियोडिसिटी। इस 8th चैप्टर का टॉपिक 8.4 था हमारा, पीरियड और ग्रुप के एलिमेंट, पीरियड और ग्रुप में एलिमेंट के पीरियोडिक खवास में तब्दीली। उसमें हमने फर्स्ट एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा, कल हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा, आज हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का इसमें क्या किरदार है। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि एनर्जी की वो मिकदार जो एक आज़ाद गैसी एटम के बैरूनी शेल में एक इलेक्ट्रॉन हासिल होने से खारिज हो। अब वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ये आयनाइजेशन एनर्जी की तरह ही है, लेकिन ये उससे डिफरेंट है थोड़ी सी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन जो है बैरूनी शेल में एक इलेक्ट्रॉन निकालने से जो एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन जब हम बैरूनी शेल में किसी एटम के बैरूनी शेल में एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हमें दरकार होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, जितनी एनर्जी लगती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एक आज़ाद गैसी एटम के बैरूनी शेल में एक इलेक्ट्रॉन हासिल होने से, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब एटम में शामिल होगा तो उससे जो एनर्जी खारिज होगी उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन है, आगे इसकी मिसाल है कि मिसाल के तौर पर जब फ्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो 328 किलो जूल पर मोल एनर्जी खारिज होती है। अब यहाँ पे फ्लोरीन एटम है और जब ये एक इलेक्ट्रॉन, ये माइनस एक इलेक्ट्रॉन जब ये हासिल करता है तो ये फ्लोराइड आयन यानी कि F1 माइनस बन जाता है। ठीक है, ये माइनस 328 किलो जूल पर मोल इस बात की निशानदेही है, ये माइनस इस बात की निशानदेही करता है कि इतनी एनर्जी जो है वो सिस्टम से निकल गई है, यानी कितनी एनर्जी खारिज हो गई है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हासिल करने से इतनी एनर्जी खारिज हुई है, माइनस 328 किलो जूल पर मोल। आगे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज का इन्हिसार भी एटम के साइज पर है। आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इसका भी इन्हिसार एटम के साइज पर होता है। एटम का साइज जितना छोटा होगा इतने ही न्यूक्लियस बैरूनी शेल में जज्ब होने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कुव्वत से खींचेगा और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अब वो कहते हैं कि एटम का साइज, पीछे हमने पढ़ा था कि एटम आयनाइजेशन एनर्जी में कि एटम जितना सिकुड़ा हुआ होगा, जितना वो एटम छोटा होगा तो जो न्यूक्लियस होता है, जो अंदर वाला न्यूक्लियस होता है, जो बैरूनी शेल में जो बाहर वाला शेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ज़्यादा कुव्वत से अपनी तरफ खींचेंगे। ज़ाहिर है एटम सिकुड़ा होगा, सिकुड़ के एटम छोटा हो जाएगा ना, तो जो बाहर वाला शेल उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो न्यूक्लियस है ज़्यादा जल्दी जल्दी जब इलेक्ट्रॉन बैरूनी शेल में ऐड होंगे, इलेक्ट्रॉन हासिल होगा एक बैरूनी शेल में, तो जो न्यूक्लियस है वो उसको ज़्यादा शिद्दत से कुव्वत से अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज़्यादा होगी। ये भी आयनाइजेशन एनर्जी की तरह ही है। आयनाइजेशन एनर्जी में जब पेड़ में बाएं दाएं जानब जाएं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पेड़ में बढ़ती है और ग्रुप में कम होती है। ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का भी इसका हाल है कि जब एटम का साइज छोटा होता है, ज़ाहिर एटम जितना छोटा होगा, सिकुड़ा हुआ होगा, तो जो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है जो वो एटम में शामिल होगा तो जो न्यूक्लियस है वो जल्दी से इसे अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ये नीचे उन्होंने हमें ग्रुप 17 के एलिमेंट दिए हुए हैं और आगे उनके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। ठीक है, आगे ये हमारे पास ग्रुप का भी उन्होंने बोला कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में जब ऊपर से नीचे चलें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होती है। इसकी वजह ये है कि एटम का साइज ऊपर से नीचे बढ़ता है, बैरूनी शेल में जज्ब होने वाले इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस कम शिद्दत से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस कम शिद्दत से खींचता है, जिससे खारिज होने वाली एनर्जी कम हो जाती है। अब जो पीरियड में हमने पढ़ा था ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पीरियड में बाएं से दाएं जानब जो है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पीरियड में बाएं से दाएं जानब बढ़ती है, लेकिन ग्रुप में ऊपर से नीचे चले तो ये कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो शेल्स का इजाफा होता है और शेल्स के इजाफे की वजह से जो एटम का साइज होता है ना वो बढ़ जाता है। एटम का साइज बढ़ने से जो बैरूनी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं। जब बैरूनी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर होंगे और बैरूनी शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, हासिल होगा एक इलेक्ट्रॉन, तो वो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा शिद्दत से अपनी तरफ नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि दरमियान में फासला होगा शेल के ऐड होने से, ये शेल्स का इजाफा होने से जो है फासला बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो होता है वो बैरूनी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ कम शिद्दत से खींचता है। जो शिद्दत होती है, कशिश होती है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, जो खींचने की जो कुव्वत होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से खारिज होने वाली जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। ज़ाहिर है जब वो कम शिद्दत से खींचेगा तो एनर्जी भी तो कम लगेगी ना। तो ग्रुप में जब ऊपर से नीचे चले तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होती है। ठीक है,
आई होप सो कि जो मैंने भी आप लोगों को समझाया आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज का हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ओके स्टूडेंट, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।